वो रात जब सुनील की लाश मिली थी, राघव धीरे धीरे आवाज दबाकर ये किस्सा सुना रहा था। कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी, हवा में ठंडक थी और हर खामोशी कानों को चुभ रही थी। उसके सामने जितेन, अन्विता, रघुनाथ काका और पंडित कैलाश बैठे थे। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, ये 2 साल पहले की बात है। ठीक यहीं इस गांव में रात के 2:30 हुए थे। सुनील का फोन आया था। आवाज कांप रही थी उसकी। राघव भाई, बचा लो मुझे। वो फिर से आई है, खिड़की पर खड़ी है, शादी का जोड़ा पहने, खून से भरी मांग। मैं उस वक्त ऑफिस क्वार्टर में था। मैंने जितेन को उठाया और दोनों सीधे सुनील के घर दौड़े। गांव के किनारे वो घर था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से फर्नीचर गिरने की आवाजें आ रही थी। सुनील, दरवाजा खोल सुनील। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी खिड़की के शीशे पर खून का धब्बा छपा, जैसे किसी ने अंदर से हाथ मारा हो। जितेन ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप उठी। सुनील छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी गर्दन पर शादी के जोड़े का लाल दुपट्टा बंधा था और दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। राघव के शब्द गले में अटक गए। कमरे में बैठी अन्विता के माथे से पसीना टपक रहा था। क्या पुलिस ने कुछ बताया? राघव ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, पोस्टमार्टम में किसी आत्महत्या का सबूत नहीं मिला। न रस्सी का निशान, न कोई दवा, न कोई जहर। तब से ये गांव बदल गया है राघव। लोग कहते हैं कि रेखा की अधूरी आत्मा हर साल लौटती है, और तभी लौटती है जब गांव में कोई शादी होने वाली होती है। अरे तुमने उसका नाम क्यों लिया? पागल हो क्या? अरे जितेन, ये गांव उस नाम से भी डरता है, क्योंकि उसकी मौत के बाद से जब भी गांव में शादी होती है, दूल्हा मंडप तक नहीं पहुंच पाता। क्या मतलब? 3 साल में 3 दूल्हे गायब हो चुके हैं। सबकी मौत अलग अलग तरीके से हुई है, लेकिन एक बात कॉमन है। मंडप के पहले वो लाल जोड़े वाली औरत तीनों को दिखी थी। रघुनाथ काका ने उस रात की पूरी सच्चाई बताई। 3 साल पहले की बात है। रेखा गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसका रिश्ता शहर के लड़के अभिषेक से तय हुआ था। अभिषेक के घर वाले पहले तो बहुत खुश थे, लेकिन शादी से ठीक पहले उन्हें कहीं और से ज्यादा दहेज का वादा मिला। शादी की सुबह जब सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, बारात आने की जगह संदेश आया, हम ये शादी नहीं कर सकते। पूरा गांव दहल गया। रेखा दुल्हन के जोड़े में सज धज कर अकेली मंडप में बैठी रही। घंटों बीत गए, पर बारात नहीं आई। लोग ताने मारने लगे। देखा, इसे सबको ठुकराने का शौक था। लड़की कितनी भी सुंदर हो, अगर किस्मत खराब हो तो सब व्यर्थ है। रेखा का दिल चूर चूर हो गया। उसके बाद गांव के लोगों ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। लड़के मंडली में बैठकर उसका मजाक उड़ाते। अरे रेखा, अकेली कहाँ घूम रही है? चल मैं तुझे घुमाता हूँ, मेरी गाड़ी में बैठ जा। कुछ लोग उस पर गंदी नजर डालते। अब तो कोई तुझे अपनाएगा भी नहीं, किसी काम की ही नहीं रही। पर तू चाहे तो मैं तुझे रख लेता हूँ, तू मेरे काम की चीज है। गांव की औरतें भी उसे ताने देते। जब वो रास्ते से गुजरती तो कुछ कहते, हे भगवान, सुबह सुबह ये कलमुही क्यों दिख गई? अब पूरा दिन खराब हो गया। ये वाक्य उसके कानों में रोज गूंजता। परिवार का सहारा भी नहीं मिला। बाप शराब में डूब गया। माँ बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई। भाई गांव से बाहर जाकर काम करने लगा और धीरे धीरे घर आना बंद कर दिया। रेखा अकेली पड़ गई। गांव के लोग उसे अपशगुनी कहने लगे। उस रात
जब पूरा गांव सो रहा था, रेखा ने लाल जोड़ा पहना, माथे पर सिंदूर लगाया, आईने में खुद को देखा और फुसफुसाई। जिस दिन मैं दुल्हन बनी उसी दिन मेरी जिंदगी खत्म कर दी गई। अब मैं किसी और को भी दूल्हा बनने नहीं दूंगी। उसने कमरे में खुद को बंद कर लिया और जहर खाकर अपनी जान दे दी। रेखा की मौत के एक हफ्ते के अंदर ही उसकी मां कुएं में गिरकर मर गई। बाप खेत में हार्ट अटैक से बेहोश हुआ और जब लोग पहुंचे तो वो मर चुका था। गांव छोड़ने के बाद उसका भाई का किसी को आज तक कोई पता नहीं चला। अभिषेक ने दूसरी लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन शादी के 2 महीने बाद उसकी पत्नी घर की छत से फिसलकर गिरकर मर गई। अभिषेक के माँ बाप का कार एक्सीडेंट हो गया, उसी में उनकी मौत हो गई। अभिषेक खुद तीसरे महीने गांव लौटते समय लापता हो गया। उसकी लाश नदी किनारे मिली। गर्दन पर कुछ कसकर बांधने के निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला घोंटा हो या फांसी दे दी हो। रघुनाथ काका ने ठंडी सांस ली और सबकी आंखों में देखते हुए कहा, रेखा ने खुद की जान नहीं दी थी, उसने बदला लिया था और अब वो हर दूल्हे को वही सजा देती है जो उसे मिली थी। सुनील की मौत के बाद पूरे गांव पर जैसे कोई पाप का साया छा गया था। पिछले 2 सालों में किसी की भी शादी नहीं हुई थी। जहां पहले शादी ब्याह का मौसम आते ही हर गली सज जाती थी, वहीं अब सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता था। लोग कहते थे, जिसने भी मंडप की राह पकड़ी उसने अगली सुबह नहीं देखी। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने जाती तो अक्सर एक दूसरे से फुसफुसाती, अगर बेटी जवान हो भी जाए तो क्या करे, यहाँ शादी का मतलब दूल्हे की मौत है। गांव के बुजुर्ग कहने लगे थे कि इस गांव की बेटियों की शादी अब बाहर ही करनी होगी। लेकिन इसी डर के बीच अचानक से एक खबर फैली, रिया की शादी तय हो गई है। रिया गांव के चौधरी हरिनाथ की इकलौती बेटी थी, पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद ही खूबसूरत। उसकी सगाई अर्जुन से हुई थी। अर्जुन पास के कस्बे में इंजीनियर था, पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला और किसी भी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करने वाला। गांव वालों को हैरानी थी कि क्या अर्जुन और उसका परिवार सच में उस श्राप की कहानी से अनजान थे या फिर जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहे थे। शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी। राघव, रघुनाथ काका और पंडित कैलाश बार बार चौधरी हरिनाथ को समझा रहे कि इस लड़की की शादी मत कराओ जब तक उस आत्मा का श्राप शांत ना हो जाए। लेकिन हरिनाथ का कहना था कि अर्जुन और उसका परिवार इन बातों पर विश्वास नहीं करते और वो शादी नहीं रोकना चाहते। ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। मैं रिया से शादी करूंगा किसी भी कीमत पर। उसकी बातें सुनकर राघव का खून खौल उठता है। उसे याद था कि सुनील की मौत की रात उसने अपनी आंखों से क्या देखा था। वो औरत लाल जोड़े में, खून से भरी मांग, आधा चेहरा जला हुआ और हाथ में दुपट्टे की कसकर बंधी गांठ। राघव जानता था कि गांव के लोग चाहे चुप रहें, लेकिन रेखा की आत्मा अभी भी वही है और वो किसी भी दूल्हे को आसानी से मंडप तक नहीं पहुंचने देगी। शादी से एक दिन पहले की शाम थी। गांव के चौधरी हरिनाथ के घर बारात की तैयारियां जोरों पर थी। आंगन में रंगोली बनी थी, दीवारों पर लाइट्स टंगी थी, पूरा घर सजा हुआ था। अर्जुन को उसी शाम शादी का लाल जोड़ा देने के लिए रिया के घर जाना था। अर्जुन के पिता सूर्य कुमार उसके साथ चलने को तैयार होते हैं। अर्जुन बेटा, इतना अंधेरा हो गया है, अकेले मत जाओ, मैं भी साथ चलता हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराकर उनकी बात टाल दी। चिंता मत करिए पापा, बस आधे घंटे की बात है, बाइक से जाऊंगा, जोड़ा दे दूंगा और लौट आऊंगा। आप यहीं शादी की तैयारी देखिए। सूर्य कुमार मान तो गए, लेकिन हल्दी वाली शाम
अर्जुन को अकेले भेजने का उनका मन नहीं कर रहा था। अर्जुन बाहर आया, अपनी पुरानी बाइक पर बैठा और किक मारी, पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने बार बार कोशिश की, पर इंजन खामोश। करीब 10 मिनट तक मशक्कत के बाद अर्जुन ने सोचा कि कोई बात नहीं, पैदल ही निकल जाता हूं। किसी को कुछ बताए बिना वो हाथ में लाल जोड़े का थैला लेकर गांव की तरफ बढ़ गया। शाम का समय था, लगभग 7 से 7:30 का समय होगा। डूबते सूरज की धीमी रोशनी में वो चलता जा रहा था। उसके मन में रिया को देखने के ख्याल से चेहरे पर खुशी थी। वो रिया के घर पहुंचा। उसने शादी का जोड़ा हरिनाथ के पास दिया। काका, तैयारी कैसी चल रही है? और रिया कहाँ है? अरे बेटा, तैयारियां तो चलती रहेंगी। तुम अकेले आए हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं आया? पिताजी आ रहे थे, मैंने ही मना कर दिया। शादी की तैयारी भी देखनी है। वो मैं बाइक से आने ही वाला था। काफी देर तक कोशिश की, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसीलिए चलकर ही आ गया। अच्छा, रिया ऊपर है, उसकी मेहंदी चल रही है। क्या तुम्हें कुछ बात करनी है? नहीं नहीं काका, चलने दो, मैं निकलता हूँ। अंधेरा होने लगा है, टाइम से घर नहीं पहुंचा तो पापा परेशान हो जाएंगे। आसमान में बादल घिरे थे, चांद की रोशनी कहीं खो गई थी। गांव के बाहर जाते ही रास्ता घने पेड़ों के बीच से होकर जाता था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ हवा में हिलती टहनियों की सरसर की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन के कानों में लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो रुका तो आवाज भी थम गई। वो फिर बढ़ा, फिर वही आवाज। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, बस मेरा वहम है। लेकिन तभी उसने बहुत हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज सुनी। अर्जुन ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसका गला सूख गया। उसने चलना तेज कर दिया। अचानक उसके पैरों के पास लाल चुनरी उड़ी और जाकर पेड़ की टहनी पर अटक गई। अर्जुन के पैरों की ताकत जैसे जम गई। धीरे धीरे उसने सिर उठाकर ऊपर देखा। दूर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, पूरे लाल शादी के जोड़े में, चेहरे पर घूंघट, हाथ में दुपट्टे की कसकर बांधी गांठ। अर्जुन की सांसें थम गई। उसने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे, कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी वो औरत रुक गई और धीरे धीरे उसने अपना घूंघट हटाया। अर्जुन की चीख गले में अटक गई। आधा चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह खून से भरे गड्ढे, जिनसे लाल बूंदें बह रही थी। उसके होंठ फटे हुए थे, पर उनसे स्पष्ट आवाज निकली, कल तू मंडप तक नहीं पहुंचेगा। अर्जुन वहां से भागने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन डर ने उसे पागलों की तरह भागने पर मजबूर कर दिया। पीछे से ठक ठक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हवा में कूद कूद कर दौड़ रहा हो। अचानक उसे लगा जैसे उसकी गर्दन पर कुछ कस गया हो। उसने हाथ डाला। दुपट्टा, लाल दुपट्टा उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटा था और धीरे धीरे कसता जा रहा था। वो किसी तरह घर पहुंच गया, पिछवाड़े से अंदर घुसा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तभी बाहर से दस्तक होने लगी। फिर अचानक सन्नाटा। अर्जुन दीवार से टिककर जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अर्जुन ने घर पर यह बात किसी से नहीं बताई। वो चाहता था कि किसी को डर ना लगे, लेकिन जैसे ही कमरे में गया, उसे गर्दन पर जलन महसूस हुई। उसने आईने में देखा, उसकी गर्दन पर दुपट्टे से कसने के गहरे लाल निशान पड़ गए थे। उसकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी, पर उसने खुद से बुदबुदाया, नहीं,
ये सब मेरा वहम है। कल शादी है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था रेखा की आत्मा लौट आई थी और उसकी अगली शिकार की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अर्जुन की रात नींद में नहीं बल्कि डर और सोच में बीती थी। आईने में दिखाई दे रहे दुपट्टे के गहरे निशान उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहे थे। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, न रिया को, न अपने पिता सूर्य कुमार को। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि अगर मैंने सबको बताया तो लोग हंसेंगे, कहेंगे जिसने सबके सामने भूत को अंधविश्वास कहा वही अब डर रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये चुप्पी उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। शादी शाम को थी। पूरा गांव रिया के घर आया था। मंडप सुनहरी झालरों और फूलों से सजाया गया था। ढोलक और शहनाई की आवाज गूंज रही थी, लेकिन फिर भी माहौल भारी था। लोग खुश दिखने की कोशिश कर रहे थे, पर हर कोई रिया की शादी को लेकर अंदर ही अंदर डरा हुआ था। लोगों की नजरें बार बार आसमान की तरफ जाती और सभी बस यही सोचते कि आज की रात कोई अनहोनी ना हो जाए भगवान। अर्जुन और उसका परिवार रिया के घर पहुंच गए। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। राघव, जितेन और पंडित कैलाश लगातार मंडप के चारों ओर घूम घूम कर मंत्र पढ़ रहे थे। पंडित कैलाश ने राघव से धीमी आवाज में कहा, आज रात कुछ अजीब लग रहा है राघव। हवा भारी हो चुकी है, मंत्रों को भी पढ़ने में भारीपन लग रहा है। राघव ने ठंडी सांस ली। अगर रेखा की आत्मा सच में लौट आई तो इसे रोकना मुश्किल होगा पंडित जी। जितेन पास ही खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अर्जुन को बता देना चाहिए सब कुछ, वो नहीं जानता है कैसे बचना है। राघव ने सिर हिलाया। अब देर हो चुकी है। अगर आत्मा ने ठान लिया है तो कोई रोक नहीं सकता। शाम ढल चुकी थी। चारों तरफ दियों की रोशनी, हंसी खुशी की गीत, शहनाई की मधुर तान, सब कुछ दिखावे का था। अंदर से हर किसी के मन में सिर्फ रेखा का खौफ था। अर्जुन मंडप में बैठा था। पंडित ने शादी के श्लोक पढ़ना शुरू किए। चारों तरफ स्वाहा की गूंज सुनाई दी। हवन की आग की लपटें ऊंची उठ रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और आग कांप उठी। फूल हवा में उड़ने लगे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि जैसे कोई पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि एक तेज हवा का झोंका आया और सारी लाइटें बुझ गई। मंडप पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। महिलाओं की चीखें गूंज उठी। बच्चे रोने लगे। फिर एक औरत की तेज हंसी गूंजी। फिर से एक नया दूल्हा। राघव के शरीर में ठंड दौड़ गई। वो समझ गया कि वही कल रात वाली आत्मा आई है। अंधेरे में मंडप के पीछे अचानक लाल जोड़े की चमक दिखाई दी। रेखा की आत्मा सिर पर घूंघट, हाथ में दुपट्टा, धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन की नजरें उसी पर जमी थी। अचानक वो घूंघट हटाकर अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। आधा चेहरा जला हुआ था। गहरी काली आंखें, खून से भरी मांग। कहा था ना कोई दुल्हा नहीं बनेगा। अर्जुन कांपता हुआ खड़ा था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर गले से आवाज नहीं निकली। तभी उसके गर्दन पर दुपट्टा कस गया और तेज हवा में उसकी सांसें रुकने लगी। वो छटपटाने लगा। बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। पर उसकी आवाज शोर में दब गई और पलक झपकते ही अर्जुन मंडप से गायब हो चुका था। लोग चीखने लगे। बच्चों को गोद में उठाकर लोग भागने लगे। रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई।
राघव, जितेन और पंडित कैलाश दौड़ते हुए बाहर पहुंचे, पर वहां कोई नहीं था। बस हवा में गूंज थी। मैं अगले दूल्हे के लिए लौटूंगी। सुबह के 5 बजे थे। गांव के किनारे तालाब के पास भीड़ लगी थी। पानी की सतह पर अर्जुन की लाश तैर रही थी, चेहरा पीला और आंखें पूरी तरह से खुली हुई, मानो मरते वक्त उसने कुछ देखा था, बहुत भयानक। राघव और जितेन दौड़ते हुए पहुंचे। लोग फुसफुसा रहे थे। फिर वही हुआ, रेखा की आत्मा एक और दूल्हा ले गई। राघव की आंखें अर्जुन के गले पर जमी थी। दुपट्टे की कसकर बंधी गांठ और सीने पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। रिया का रो रो कर बुरा हाल था। वो अर्जुन की लाश के पास बैठी चीख रही थी और होठों से बार बार एक ही सवाल था। क्यों हर बार दूल्हा ही क्यों मरता है? रिया के पिता चौधरी हरिनाथ पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने भीड़ के बीच बैठते हुए सिर्फ इतना कहा, अब बस, अब इस गांव में कोई शादी नहीं होगी। अर्जुन की मौत के बाद कनकपुर की गलियों में फिर वही खामोशी छा गई। लोग अपने बच्चों की शादियां गांव से बाहर करने लगे, लेकिन राघव, जितेन और पंडित कैलाश ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि उन्हें रेखा की आत्मा का सामना करना ही होगा। तीनों ने दूर दूर तक खोज की और आखिरकार एक तांत्रिक शिवा तक पहुंचे। काले कपड़े, जटाजूट, गले में अस्थियों की माला, उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। शिवा ने उनकी सारी बातें सुनी और कहा, रेखा की आत्मा अधूरी है। उसकी आखिरी इच्छा दुल्हन बनना पूरी नहीं हुई। जब तक उसका यह अधूरापन नहीं मिटता, वो हर दूल्हे को मौत के घाट उतार कर रहे। लेकिन उसे रोका कैसे जाए? रेखा की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है कि कैसे भी करके उसकी आत्मा की शादी करवानी होगी। सबसे ताजा आत्मा अर्जुन की है। उस रात गांव के बाहर घाट पर अनुष्ठान रखा गया। रात के ठीक 12 बजे चारों तरफ काली चादर सा सन्नाटा था। तालाब के किनारे 21 दिए जलाए गए। पंडित कैलाश, राघव, जितेन, रिया और तांत्रिक शिवा मौजूद थे। शिवा ने अग्निकुंड सजाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। ओम शिप्रम प्रेतात्मा नाम मोक्षाय स्वाहा। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। दीपक की लौ एक एक कर बुझने लगी। अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और रेखा की आत्मा लाल जोड़े में प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। बाल बिखरे हुए, दुपट्टा भीगा हुआ और होठों से फुसफुसाहट। मुझे मंडप में अकेला छोड़ दिया, अब कोई दूल्हा नहीं बनेगा। तभी शिवा ने ऊंची आवाज में मंत्र बोला, रेखा, अर्जुन की आत्मा को स्वीकार करो। तुम्हारा अधूरा बंधन आज पूरा होगा। अग्नि में आहुति डालते ही अचानक अर्जुन की आत्मा प्रकट हुई। सफेद कपड़ों में, खाली आंखें, लेकिन चेहरे पर शांति। रेखा की आत्मा उसकी तरफ मुड़ी, पहले चीखी और फिर धीरे धीरे रोने लगी। अर्जुन, अब कोई दुल्हन नहीं बनेगी जब तक मैं दुल्हन नहीं बनती। तांत्रिक ने विशेष प्रेत विवाह विधि करवाई। अर्जुन की आत्मा और रेखा की आत्मा को अग्नि के चारों ओर 7 चक्कर लगवाए गए। 7वें फेरे के बाद हवा अचानक से बंद हो गई। रेखा की आंखों में आंसू थे। उसने रिया की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब कोई दूल्हा नहीं मरेगा। धीरे धीरे रेखा और अर्जुन की आत्माएं अग्नि कुंड की लपटों में समा गई।
उस रात के बाद कनकपुर में कोई मौत नहीं हुई। रेखा की आत्मा शांत हो चुकी थी और गांव में शादियां फिर से शुरू हो गई। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।